डायरेक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। देखो डायरेक्शन में ना सबसे पहले ये फोकस करना, तुमको डायरेक्शंस आती हो सबसे पहले तो कंफर्टेबल हो जाओ एक टाइप की डायरेक्शंस में। कैसे? देखो हमारा जो मैप है, हर कोई अलग तरीके से डायरेक्शन याद करता है, बट सबसे बेस्ट तरीका रहता है अपने मैप के अकॉर्डिंग याद करने का। हमारा मैप कैसे है? सबसे ऊपर क्या है? नॉर्थ है, जिसमें कश्मीर आता है, जम्मू वगैरह आता है, सब एरिया आता है, हम बोलते हैं नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑफ इंडिया यही बोलते हैं। फिर नीचे क्या आता है? साउथ, यही बोलते हैं बैंगलोर, हैदराबाद, कर्नाटक, सारा जो भी है वो सब साउथ में है, राइट। फिर और क्या बचता है? ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट में क्या आता है हमारा? मैप के अकॉर्डिंग क्या आता है इसमें? असम, गुवाहाटी, ये सब आते हैं हमारे, शिलोंग वगैरह, राइट। और ये पड़ता है वेस्ट। वेस्ट में क्या आता है? राजस्थान वगैरह, गुजरात वगैरह, राइट, ये हमारे वेस्ट में पड़ते हैं। तो ये डायरेक्शन सबसे पहले याद रख लो। उसके बाद जो हमें याद करना होता है, एक डायरेक्शन होती है ये डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ ईस्ट। ये डायरेक्शन क्या होती है हमारी? साउथ ईस्ट। और ये डायरेक्शन क्या होती है? साउथ वेस्ट, ठीक है। आपको ये डायरेक्शन हमेशा पता होनी ही चाहिए चारों के चारों। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो है, देखो जो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एंगल होता है कितना होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट। यहां से यहां कितना एंगल होता है? अगेन 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। ये एंगल्स आपको पता होने चाहिए, होते हैं 90 डिग्री। ये एंगल कितना होता है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का? 45 डिग्री, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट का एंगल कितना होता है? नॉर्थ वेस्ट, देखो मैंने पूछा नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट का एंगल कितना होता है? ये एंगल भी होता है हमारा 90 डिग्री। साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट का एंगल कितना होता है? ये एंगल्स होते हैं 180 डिग्री, राइट। यही होता है ना 180 डिग्री कब होता है? जब ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल होता है। ये एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, ईस्ट है, वेस्ट है, ठीक है। ये डायरेक्शन हमेशा याद रखना। इररिस्पेक्टिव कोई भी कहीं भी जा रहा हो, आप अपना डायरेक्शन ही बनाओ और देन स्टार्ट करो, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में आता है साउथ वेस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में क्या आता है? साउथ ईस्ट, और ये आता है फिर नॉर्थ वेस्ट बीच में। नॉर्मल डायरेक्शन और इन कंबाइंड डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना होता है? 45 डिग्रीज। और इन डायरेक्शंस के बीच में कितना होता है भाई? 90 डिग्री। नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में 90, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में 90, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में भी 90 डिग्रीज। क्लियर है ये? क्योंकि कभी कभी वो बोलेगा टर्न करने के लिए 45 डिग्री, कभी वो बोलेगा टर्न करने के लिए 50 डिग्री, 50 तो नहीं बोलेगा मोस्टली, 45 डिग्री बोलेगा, 90 डिग्री बोलेगा। तो आपको पता होना चाहिए एंगल्स का है, एप्लीकेशन कौन सी होगी, ठीक है। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन है, गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग। देखो एक क्वेश्चन आया जैसे एग्जाम में, उसने बोला गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट। गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट, ठीक है। आप लाइन बाय लाइन ड्रॉ करते जाना और कुछ नहीं करना। फ्रॉम हिज स्कूल, ठीक है। उसने बोला गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल। अब ये आपकी मर्जी है, आप स्ट्रेट इसको मानो या स्ट्रेट इसको मानो, बट जो आप स्टार्ट लेके चलोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉलो करना है। पहला लाइन उसने बोली गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल, ठीक है। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने मान लिया भाई ये मेरा एक पॉइंट है ए, जिसको मैंने माना स्कूल,
ठीक है, मैंने बोला स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट, मैंने स्ट्रेट ऐसे माना अभी के लिए। ठीक है, ये कितना डिस्टेंस है? 2 किलोमीटर। पहली लाइन हो गई, पहली इंफॉर्मेशन खत्म हो गई। फुल स्टॉप के बाद उसने बोला देन ही टर्न्ड राइट एंड वॉक्ड 1 किलोमीटर। देन ही टर्न्ड राइट। अब ये बताओ, जिस साइड आप जा रहे हो अपने आप को इमेजिन करना हमेशा, आप ऐसे हो, आप ऐसे इधर जा रहे हो, क्या हो गया? देन इसने क्या किया, इसका राइट क्या होगा? इधर होगा, एग्री? देन ही टर्न्ड राइट एंड वॉक्ड 1 किलोमीटर। क्लियर है? देन उसने बोला अगेन ही टर्न्ड राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर टू रीच हिज हाउस। अगेन ही टर्न्ड राइट, राइट मतलब कभी भी राइट आए तो राइट मतलब वो कंप्लीट राइट लेगा, यानी कि वो 90 डिग्री का एंगल टर्न करेगा। देखो यहां से यहां मैंने कितना एंगल टर्न किया? 90 डिग्री। देन उसने क्या बोला? ही अगेन टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर। अब देखो अगर इस डिस्टेंस को मैं 2 मान रहा हूं तो इसका हाफ ही तो 1 होगा, टू रीच टू हिज हाउस। तो यहां पे उसका कहीं पे हाउस है। ठीक है, ये कितना है? 1 किलोमीटर। ये कितना है? 1 किलोमीटर। ये कितना है? 2 किलोमीटर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज इफ द हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल। क्वेश्चन सुनिए, इफ द हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, ठीक है, फ्रॉम हिज स्कूल, देन इन विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द स्कूल? देखो अभी तक हमने पूरा का पूरा एज्यूम किया, उसने बोला स्ट्रेट चलो, हम स्ट्रेट चले, उसने बोला राइट लो, हम राइट लिए, उसने बोला अगेन राइट लो, हमने अगेन राइट लिया और हम स्कूल पहुंच गए। क्लियर है? अब वो इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है देखो, इफ हिज स्कूल इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल। देखो मैं अब आपको डायरेक्शन बना के दिखाता हूं। ये देखो, ये हुआ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्लियर है? ये क्या हुआ, हमारे को इंफॉर्मेशन क्या दी है कि उसका हाउस क्या है? साउथ ईस्ट है फ्रॉम हिज स्कूल। अब बताओ अगर साउथ ईस्ट क्या होगा? यहां पे ये होगा, हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, तो उसका स्कूल कहां होगा? यहां होगा। देखो जो बंदा यहां खड़ा है, देखो एक मिनट, जो बंदा यहां खड़ा है उस बंदे का साउथ ईस्ट डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। सिंपल। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं रेड पॉइंट पे तो मेरा साउथ ईस्ट क्या होगा? ये होगा। क्लियर इनफ? अगर मेरा स्कूल यहां है तो मेरा घर यहां पे है। उसने बोला माई हाउस इज, हिज स्कूल इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल। तो मैंने स्कूल को माना यहां पे और उसकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन को माना यहां पे। ठीक है, बट अगर आप यहां पे देखो जो हमने डायग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंग मेरा ये क्या था? स्कूल, और ये क्या था? मेरा हाउस। अब देखो हाउस उसके नीचे लग रहा है, मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जाऊं, राइट? तो दो तरीके हैं, या तो आप वापस पूरा का पूरा प्लॉट बना लो, अगर आप इस डायरेक्शन में ही करना चाहते हो तो आप स्कूल को ऊपर ले लो, आप यहां पे स्ट्रेट लो, फिर राइट लो और फिर राइट लो, आप स्कूल पहुंच जाओगे। देखो यहां से स्ट्रेट लिया 2 किलोमीटर, यहां से राइट हुआ 1 किलोमीटर, यहां से 1 किलोमीटर राइट हुआ और ये यहाँ पे बन गया। तो ये हमारा एग्जैक्ट डायग्राम बन गया। इस अकॉर्डिंग क्या है मेरा? ये मेरा नॉर्थ डायरेक्शन होगा, ये मेरा साउथ डायरेक्शन होगा, ये मेरा ईस्ट डायरेक्शन होगा और ये मेरा वेस्ट डायरेक्शन होगा, राइट? अब ना क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम द स्कूल। तो ये कौन से डायरेक्शन में गया गोपाल? ईस्ट में, तो इसका आंसर होगा ईस्ट। यस, ठीक है, एक तरीका ये था इसको सॉल्व करने का, लेकिन जो कि आप यहां पे कर चुके हो, है ना, मैं यहां पे ऑलरेडी कर चुका हूं। क्या एज्यूम करके कि ये मेरा स्कूल था, मैं ऐसे स्ट्रेट गया, मैं ऐसे राइट गया और मैं वापस ऐसे राइट गया, क्योंकि आपको तो नहीं पता ना, आप तो फर्स्ट टाइम जब पढ़ोगे इंफॉर्मेशन तो आप प्लॉट करना स्टार्ट करोगे। मैं यहां पे आ गया हाउस। अब आप कैसे फिगर आउट कर सकते हो? ऐसे, ये स्कूल है, मैंने क्या बोला? उसका हाउस क्या, उसका कौन सी पोजीशन है? साउथ ईस्ट। तो मेरे लिए साउथ ईस्ट क्या हो गई?
ये समझना ध्यान से, ये स्कूल है, स्कूल का साउथ ईस्ट हो गया ये स्कूल। देखो ये रहा स्कूल, स्कूल का लेफ्ट हैंड साइड, अगर ये बंदा यहाँ देख रहा है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन यहाँ देख रहा है, उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ईस्ट, और राइट हैंड साइड क्या है, साउथ। अगर बंदा यहाँ खड़ा है, उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ईस्ट, और राइट हैंड साइड क्या है, साउथ। तो ये रहा स्कूल, स्कूल का लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, अब ये भी बताया, ईस्ट, और राइट हैंड साइड क्या होगा, साउथ। अगर ये साउथ है तो ये क्या होगा, नॉर्थ, और ये क्या होगा, वेस्ट। हमने कहां से स्टार्ट किया था चलना, स्कूल से इधर किया था चलना स्टार्ट, और यहां पे क्या है, ईस्ट। आंसर क्या आ गया, ईस्ट। बात समझे? मैंने दो तरीके बताया आपको। मैंने आपको बोला कि आप कहीं पे भी एज्यूम करो स्कूल को और घर को, और आप करना स्टार्ट करो। जैसा मैंने ये प्लॉट किया, मैंने प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब मुझे एंड में पता चला कि भाई जो उसका स्कूल है, जो उसका हाउस है, वो क्या पड़ता है स्कूल के, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। तो मैंने स्कूल को यही माना, इसको मान लिया साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब आपको करेक्टली, अगर ये साउथ ईस्ट है तो आपको करेक्टली बस डायरेक्शंस प्लॉट करनी है और आपका काम खत्म। तो अगर मैंने करेक्टली डायरेक्शन प्लॉट कर दी, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कि ये वेस्ट है, ये क्या है, साउथ है, ये ईस्ट है, और ये नॉर्थ है, करेक्ट। तो मैं किस साइड चलना स्टार्ट किया था, इस साइड, और इस साइड क्या है मेरा, ईस्ट। तो आई कैन मार्क माई क्वेश्चन ईस्ट। ये साउथ नहीं था, ये स्कूल था शायद, ये है वेस्ट, सॉरी ये साउथ ही है, माय बैड। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। अल्टीमेटली आपको बस करेक्ट डायरेक्शन प्लॉट करनी है उस टाइम पे, तो बस वो फिगर आउट कर लेना। वो फिगर आउट हो गया तो क्वेश्चन खत्म, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो अब क्वेश्चन क्या है, उसने बोला अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। उसने मुझे साफ साफ बोला अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। एक मैन स्टार्ट किया यहाँ से, एक पॉइंट से, कितना चला, 2 किलोमीटर चला टुवर्ड्स नॉर्थ। मैं नॉर्थ हमेशा ऊपर मानता हूँ तो इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप कहीं और मान के भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चला मैं 2 किलोमीटर, एक मैन, क्लियर है। देन उसने बोला टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट, राइट मतलब ये राइट हो गया, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, ये चल पड़ा 2 किलोमीटर, राइट। टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स, अगेन राइट हुआ और वॉक करना स्टार्ट किया। कितना वॉक किया उसने कुछ नहीं बोला। व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग, साउथ, सिंपल, राइट। कोई ऐसे बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन आया अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक 8 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ये मैन है, अगेन यहां से यहां तक चला नॉर्थ 8 किलोमीटर, हम चल पड़े, ठीक है। टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर। अच्छा एक कोशिश हमेशा ये करना प्लॉट करते समय, जब ये वैल्यू 8 है और ऊपर वाली वैल्यू अगर आपको उससे ज्यादा दी है तो कोशिश करना इससे बड़ा बनाओ वो डिस्टेंस। अगर उससे छोटी दी है तो हो उससे छोटा ही बनाना। रीजन भी वो आपको कभी कभी हाइपोटेनियस कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। आपका कभी कभी राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है और वहां पे आपको हाइपोटेनियस कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। और हाइपोटेनियस आप तभी तक जज कर पाओगे जब आप थोड़ा सा एस्टिमेशन से सही प्लॉट करोगे। जैसे मैंने 8 का अगर इतना साइज लिया तो मैंने 12 का उससे ज्यादा साइज लिया। कितना भी लो बस उससे ज्यादा दिखना चाहिए, वहां कोई मेजरमेंट नहीं करनी हमें, बट हमें क्या करना है थोड़ा सा बड़ा दिखाना है उससे, बेसिकली उससे बड़ा होना चाहिए। अगर उससे डिस्टेंस बड़ा है तो उससे बड़ा होना चाहिए, राइट। 12 एंड टर्न्स लेफ्ट 12 एंड उसने बोला, अब यहां से उसने क्या बोला, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 7 किलोमीटर। यहां चला 7 किलोमीटर चला, ठीक है। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर, टर्न्स एंड वॉक 20 किलोमीटर टुवर्ड्स राइट।
अब उसने बोला, देखो क्वेश्चन लाइन दोबारा से सुन लो, 12 टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 7 किलोमीटर, टर्न्स एंड वॉक 20 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। अब बताओ नॉर्थ मैंने ये मांगा था, तो साउथ क्या हुआ, साउथ नीचे हुआ, यहां पहुंचा, टर्न्स एंड वॉक्स 20 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, तो 20 किलोमीटर वापस मुड़ा, पूरा का पूरा टर्न हो गया, 7 किलोमीटर ये रहा, 20 किलोमीटर था तो 13 किलोमीटर तक यहां तक जाएगा, राइट। टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर, टर्न्स राइट, राइट ये हुआ, एंड वॉक्स 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर क्या हुआ, ये पूरा यहां से यहां तक 12 था, तो वापस से इसी पॉइंट पे आके रुका होगा, राइट। और इसकी डायरेक्शन कहाँ है अभी, इस तरह, राइट। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से ये किस डायरेक्शन में है, ऑप्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हर किसी में आएगा, राइट। क्या होगा, क्वेश्चन जो पूछेगा वहां से पूछ देखेंगे। एक मिनट, मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से मींस, देखो मैन हो या पॉइंट हो, अगर ये पॉइंट से मैं डायरेक्शन निकाल रहा हूं तो सबके लिए नॉर्थ ये है, चाहे वो बंदा इधर देख रहा हो, इधर देख रहा हो, इधर देख रहा हो, या इधर देख रहा हो, या इधर देख रहा हो, इधर देख रहा हो, नॉर्थ हमेशा ये रहेगा। आपके डायरेक्शन मूव करने से नॉर्थ तो नहीं मूव हो रहा, पॉइंट के लिए भी नॉर्थ यही है और साउथ यही है, इज एज सिंपल एज दैट, ओके। अब क्वेश्चन क्या है, क्लियर है। तो मैन के डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता मुझे कि किस तरह वो देख रहा है या क्या नहीं देख रहा, या पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क नहीं पड़ता, राइट। अल्टीमेटली यहां से मैन अगर इधर भी देख रहा हो, मैन तो कहीं भी देख सकता है ना, आदमी है, राइट, कहीं भी देख सकता है, बट अभी के लिए अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो उसका नॉर्थ यही रहेगा और उसका साउथ यही रहेगा, राइट। ये सिंपल है, राइट। अब क्वेश्चन में क्या था, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, क्या आंसर आएगा, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से जो ये बंदा पहुंच गया वो कौन सी डायरेक्शन में, अगर मैं यहां से देखूंगा तो मुझे इसको देखने के लिए मुड़ना पड़ेगा, और यहां मैं देखूंगा तो ये क्या डायरेक्शन हो गई, साउथ, क्लियर है, ठीक है ना। अब वो पूछ रहा है बेसिकली अल्टीमेटली कहां पहुंच गया वो बंदा, स्टार्टिंग पॉइंट से अब तक कहां आ गया, तो उस पॉइंट के साउथ में तो गया वो। मैं ये पूरा घूम घूम के ना जाता, मैं सीधा इस पॉइंट से यहां चला जाता, तो मुझे कहां जाना पड़ता, मेरे साउथ में जाना पड़ता ना इस पॉइंट से, तो आंसर इज साउथ, ठीक है। ना कि हम बंदे की डायरेक्शन देखेंगे कि बंदे का मुंह यहां है तो ये डायरेक्शन हम वेस्ट बोल देंगे, नहीं। वो पूछा कि स्टार्टिंग पॉइंट से ये बंदा कहां पे है, तो इस बंदे के लिए डायरेक्शन क्या है, साउथ, तो इसलिए हमने साउथ मार्क किया, क्लियर है। देखो एक क्वेश्चन है, डेली इन द मॉर्निंग द शैडो ऑफ गोल गुम्बाज फॉल ऑन द बारा कमान एंड इन द इवनिंग द शैडो ऑफ द बारा कमान फॉल्स ऑन द गोल गुम्बाज एग्जैक्टली। बेसिकली दो आपके वो दिए हैं, क्रिएचर्स दिए हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है, दो क्रिएचर्स दिए हैं और ऐसा बोला गया है कि इन द मॉर्निंग शैडो ऑफ, मान लो एक क्रिएचर है ये ए और एक क्रिएचर है ये बी, डेली इन द मॉर्निंग, अब आपको एज्यूम करना पड़ेगा, डेली इन द मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग में सन यहां है तो इवनिंग में सन यहां होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और सन कहां से राइज होता है, ईस्ट से, वेस्ट, सेट कहां होता है, वेस्ट में, राइट। डेली इन द मॉर्निंग अगर मैं क्रिएचर ए मानू, उसने जो नाम दिया है गोल गुमाज, ठीक है, फॉल्स ऑन द बारा कमान, ठीक है, इसकी शैडो इस पे गिरती है पूरी की पूरी, और इवनिंग में
इसकी शैडो इस पे गिरती है। तो हमने सही प्लॉट बनाया। यहां से जब सन आएगा तभी तो इसकी डायरेक्शन पीछे गिरेगी इसकी शैडो, और जब यहां से सनलाइट आएगी तो इसकी शैडो यहां गिरेगी, राइट। सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बाज टू बारा कमान, ध्यान से सुनना। सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बाज टू बारा कमान। अगर मैं पूछ रहा हूं किस डायरेक्शन में ए है टू बी, ऑप्शन देख देता हूं, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, नॉर्थ साइड, साउथ साइड। वही ऑप्शन मिलेंगे आपको हर डायरेक्शन वाली साइड में, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। हाँ, तो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बाज टू बारा कमान। गोल गुम्बाज ये है और बारा कमान ये है। कौन बोल रहा है वेस्ट? वेस्ट। क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूं, इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बाज टू बारा कमान। अगर मैं बारा कमान पे खड़ा हूं तो गोल गुम्बाज मेरी कौन से डायरेक्शन में होगा? ईस्ट में होगा भाई। मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरे लिए ए कौन सी डायरेक्शन में है? ये ईस्ट है ना, और ये वेस्ट है। ऑब्वियसली ये दिखा दिया सनराइज हो रहा है आपके लिए, तो मैं सब प्लॉट कर दिया। ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करना, ध्यान रखना। देखो, अ कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ, देखो अब अगेन ये है नॉर्थ, क्लियर है? समझाऊं? उसने पूछा ये ए है, देखो ये एक ए बिल्डिंग है, ये एक बी बिल्डिंग है। उसने बोला, अच्छा मैंने ए और बी इसलिए यहां बनाई है क्योंकि उसने बोला मॉर्निंग में इसकी शैडो पूरी की पूरी इसके ऊपर गिरती है। तो इसकी शैडो इसके ऊपर कब गिरेगी? जब सन मेरा यहां से राइज होगा। ये क्लियर है? और शाम को इसकी शैडो पूरी की पूरी इस पे गिरती है। तो क्यों होगा? क्योंकि सन यहां से जाके यहां आ जाएगा, राइट। इवनिंग में वेस्ट होगा। क्लियर है? तो ये डायरेक्शन ईस्ट है और ये डायरेक्शन वेस्ट है, इसमें कोई डाउट है? ठीक है जी। अब वो पूछ रहा है ए बिल्डिंग बी के किस डायरेक्शन में है। अगर आप बी पे खड़े हो तो ए पे जाने के लिए आप किस तरफ जाओगे? वेस्ट की तरफ जाओगे या ईस्ट की तरफ जाओगे? खत्म। तो ए इज वेस्ट ऑफ बी, सॉरी हाँ, ए इज ईस्ट ऑफ बी एंड बी इज वेस्ट ऑफ। आप खुद समझो ना, यहाँ सन है, आपको इधर जाना है, तो ये ईस्ट की डायरेक्शन है। ठीक है? ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर्स। अब उसने क्या बोला? कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ, ठीक है, यहां से चल रही है, वो कहां जा रही है अभी नहीं पता मुझे। कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 8 किलोमीटर, ठीक है। देन टर्न्स राइट एंड रन्स अनदर 9 किलोमीटर एंड अगेन टर्न्स टू द राइट एंड वाज स्टॉप्ड। ठीक है, तो ये मान के चलते हैं यहां से आई 8 किलोमीटर चली, फ्रॉम साउथ चली है, राइट, 8 किलोमीटर्स एंड देन टर्न्स राइट एंड रन्स अनदर 9 किलोमीटर, ठीक है, and again turns to the right and was stopped. Which direction it is faced now? South. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट आप कैसे प्लॉट कर रहे हो, कैसे डायरेक्शंस को अंडरस्टैंड कर रहे हो, और कभी वहां पे पहुंच जाओ तो ये 4 चीजें बस याद रखना। इतना सिंपल सा ये डायग्राम याद रखना। साउथ से हाँ, देखो अब कुछ दिया नहीं है, अगर उसको साउथ से साउथ वेस्ट चलाना होगा, साउथ से साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या हो गया मुझे बताओ। अगर आप कह रहे हो कहां से चलाना,
ऐसे ऐसे, ये कह रहे हो आप, राइट? फ्रॉम साउथ, तो ये अगर मैं यहां से बोलूं और ये बोलूं, ये डायरेक्शन क्या होगी? देखो साउथ कोई पॉइंट नहीं है, अंडरस्टैंड कंप्लीटली, साउथ कोई पॉइंट नहीं है। आप समझो, मैं ये देखो दोबारा बताता हूँ एक चीज, कंफ्यूज मत हो, तुम पॉइंट्स लेके चल रहे हो डायरेक्शंस को। तो ये देखो, आप मेरे समझो, मैंने बोला अ कार्ट कमिंग फ्रॉम साउथ, तो मैंने ऐसे बोला, मैं सिर्फ इसी चीज को ही बोल सकता हूं, अ कार कमिंग फ्रॉम साउथ। मैं यहां पे लिख देता हूं, लो सॉरी, ये इसकी नीचे डायरेक्शन क्या होगी? साउथ, और ये क्या होगी? नॉर्थ। अगर आप मैंने ऐसे बना दी, तो मैं ये क्या बोलूंगा? कार कहां से आ रही है? क्या मैं बोलूंगा साउथ से आ रही है? ईस्ट से आ रही है, ये साउथ से नहीं आ रही है। हाँ, आपने यहां से लेके या कर दिया, आप बोल रहे हो कि मैंने साउथ से चलाई, ये साउथ से नहीं चली, ये स्टिल ईस्ट है, बिकॉज एस इज नॉट अ पॉइंट, ये पूरी की पूरी डायरेक्शन ही साउथ है। इसके डायरेक्शन अभी यहां पे अगर पॉइंट ले रहे तो साउथ ही हो गया, ईस्ट ही हो गया। तो ये अगर आपने ऐसे चलाई तो आपने गलत चला दी ना, आपने ईस्ट टू वेस्ट चला दी कार, जो कि गलत निकलेगा। कार कमिंग फ्रॉम साउथ, साउथ का मतलब उसकी टेल साउथ को शो करनी चाहिए, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आप लोग प्रैक्टिस करना और फिर देखेंगे, ठीक है? अ मैन स्टार्ट्स हिज जर्नी फेसिंग द सन अर्ली मॉर्निंग। देखो अब मैन, अब देखो मैं थोड़ा आपको अलग तरीके से दिखाता हूँ। अ मैन स्टार्टेड हिज जर्नी, मैंने ऐसे स्टार्ट कर दी, फेसिंग सन, सन फेस कर रहा है इन अर्ली मॉर्निंग। उसने बोला अर्ली मॉर्निंग का मतलब क्या है? डायरेक्शन क्या होगी मेरी? ईस्ट, राइट? ही देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, टर्न राइट किया, वॉक कितना किया उसने? 2 किलोमीटर्स। ही देन वॉक्स 3 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग राइट अगेन, ठीक है? उसने 3 किलोमीटर और रन किया आफ्टर टर्निंग राइट। विच इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ? अगर ये पहले ईस्ट था तो ये डायरेक्शन कौन सी है? सिंपल, राइट? क्लियर है? ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करो। इसमें मैंने अभी वोले क्वेश्चंस नहीं करवाए तुम लोगों को जिसमें नॉर्थ वेस्ट जा रहा हो, नॉर्थ ईस्ट जा रहा हो, नॉर्थ साउथ जा रहा हो, जिसमें 45 डिग्री का टर्न ले रहा हो, ठीक है? तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, नहीं हो तो बताना, ठीक है? बट अल्टीमेटली कल्चर यही है इसका, पॉइंट मत समझो उसको कि भाई पॉइंट क्या है उसका, बस अल्टीमेटली आपको समझना है कि ऊपर की सारी डायरेक्शन नॉर्थ है, साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है? और किसी डायरेक्शन में अगर आप फंस जाओ, अगर आपको वो रैंडमली बोल दे आप ऐसे चल पड़ो, आप इसको साउथ ले लो, हाँ जी, अगर आप ऐसे चल रहे हो और इसको साउथ ले लो, तो आपको प्लॉट करना आना चाहिए। अगर यहां साउथ है तो साउथ के नीचे क्या होगा? नॉर्थ। यहां पे क्या होगा मुझे बताओ? क्या होगा? देखो साउथ का राइट क्या है? ईस्ट, तो साउथ का राइट क्या होगा? बताओ बताओ बताओ, ये रिडायरेक्शन, चलो अब कंफ्यूज कर ही दिया जाए। चलो एग्री आपकी बात, ये नॉर्थ है ये साउथ है, मुझे बस बताओ ईस्ट किस डायरेक्शन में होगा? नहीं समझ आता तो एक और तरीका है भाई, नॉर्थ और साउथ ये है, जब नॉर्थ साउथ यहाँ था तो ईस्ट यहाँ था, वेस्ट यहाँ था, जब दोनों को रिवर्स कर दिया तो उल्टे हो गए दोनों। हाँ, आपने ईस्ट बोलता, बाकी सबने वेस्ट बोला था। मैंने लेफ्ट, मैंने ये डायरेक्शन पूछी थी और सबने वेस्ट बोली थी।
नहीं मैंने यहाँ से खड़े होके ये, चलो ठीक है, एनीवेज ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। अल्टीमेटली आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, आपको चार डायरेक्शन प्लॉट करनी आनी चाहिए। इज एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, क्वेश्चन गलत होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में डाउट्स लेंगे, प्रैक्टिस करके आना।